everyone, so welcome to episode 3 of Framecraft। और कल वाली और परसों वाली वीडियो में मैंने तो बताया था कि मैंने कैसे ये स्ट्रेंजर थिंग्स का बैटल सीन कंप्लीटली वीएफएक्स से बनाया। अगर तुमने वो चेकआउट नहीं किया तो तुम्हें वो जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूएशन वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने उस वीडियो के लिए अपने बैकग्राउंड्स को बनाया था एआई की मदद से, और मैं तुम्हें एआई यूज करने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा। सो द आंसर इज सिंपल। आई क्रिएटेड दोज डेजर्ट बैकग्राउंड्स फॉर माय एनवायरनमेंट यूजिंग एन एआई कॉल्ड Adobe Firefly। जस्ट सिंपली अपनी स्टिल इमेज को अपलोड किया और उसके बाद मैंने बैकग्राउंड को इरेज किया और उसके बाद प्रॉम्प्ट्स डाली कि मुझे ऐसा ऐसा डेजर्ट चाहिए। बट हाँ, प्रॉम्प्ट्स को डिटेल में जरूर डालना पड़ेगा, तो उससे तुम्हें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। So why AI? Why Adobe Firefly? तो अगर तुमने फ्रेमक्राफ्ट का फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि दिस प्रोजेक्ट इज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने एज अ चैलेंज लिया था और उसमें कुछ रूल्स सेट किए थे कि मुझे 3D एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना है, सब कुछ मैट पेंटिंग के थ्रू करना है। और उसके लिए अगर मैं फोटोशॉप में गूगल से इमेजेस डाउनलोड कर करके एनवायरनमेंट बनाता तो मुझे लगता है मुझे सदियां लग जाती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे क्यों ना AI से बनाया जाए, क्योंकि क्यों नहीं, उससे टाइम बचेगा। बट उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के दौरान मैंने एक स्ट्रेंजर थिंग्स में एक तरह से मिस्टेक बोल सकते हो नोटिस की। मिस्टेक भी नहीं, बस एक तरह का फैक्ट बोल सकते हो कि एक ही सीक्वेंस के कंटिन्यूएशन के लिए दो अलग अलग एनवायरनमेंट यूज किए गए थे। एक्सप्लोजन से पहले जो सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड था वो कुछ ऐसा था, और एक्सप्लोजन के बाद वो बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया। हाँ, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरा गेस तो यही है कि वहां पर उन्होंने एक रियल एक्सप्लोजन को परफॉर्म किया था और उसकी वजह से उनको शूटिंग में दिक्कत आई होगी, तो उन्होंने लोकेशन को थोड़ा सा स्विच कर दिया और दूसरी डायरेक्शन से शॉट्स ले लिए। और ये सीरीज देखते टाइम मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला था। ये मैंने अभी नोटिस किया जब मैं एनवायरनमेंट्स बना रहा था, और अपने एनवायरनमेंट्स को बनाने के लिए मैं बार बार ओरिजिनल वाले का रेफरेंस ले रहा था, तब मैंने ये नोटिस किया। नाउ व्हाई AI? तो AI ऑटोमेटिकली एड्स डेप्थ ऑफ फील्ड इन योर इमेजेस। तो ये तुम्हारी इमेजेस के कैमरा के लेंस वेंस को समझकर या इमेज की क्वालिटी को समझकर उसमें खुद ही डेप्थ ऑफ फील्ड डाल देता है अगर वहां पर जरूरत होती है तो, which makes your scene more realistic. Secondly, it extends your limits, like creating a lot of variation of the same scene within seconds or within minutes. Instead making it in Photoshop and blending it together, इसमें कितना टाइम लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Speaking of blending, AI automatically blends your images with the environment, lighting and shadows, etc. तो ये भी एक प्लस पॉइंट था इसके लिए, इससे टाइम बहुत ज्यादा बचता है। So now I added my still images, erased the background and added the elements, and then I erased the subject and keep adding the details and prompts to generate a complete image. और backgrounds बनाने के बाद जब मैंने शॉट्स को कंपोजिट करना स्टार्ट किया तो उसमें मुझे पता लगा कि मेरे शॉट्स में कैमरा मोशन भी है, तो उसकी वजह से शॉट्स हिल रहे थे और बैकग्राउंड भी हिल रहे थे। तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिख रहा था हमारी कंपोजिशन में, तो उसको फिक्स करना था। तो उसको फिक्स करने के लिए I brought out another AI weapon called Runway ML। तो Runway ML के अंदर मैंने अपने सारी इमेजेस को डालकर एक्सटेंड कर लिया, जिससे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया मिल गया काम करने के लिए। और उसके बाद जब मैंने उसको रिप्लेस किया अपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, तो उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं दिख रहा था। और इतना AI को यूज करने के बाद, और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे AI को यूज किया, मैंने और भी प्रोजेक्ट्स को यूज किया। अपने YouTube वीडियो से हटकर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी AI को यूज किया है। उसमें मैंने मेनली डाली को यूज किया है, Adobe Firefly को यूज किया है, Runway ML को यूज किया है। तो मुझे डिसेंट आइडिया है कि AI कैसे काम करता है। और उसे यूज करने के बाद मुझे करंट AI मॉडल्स में कुछ ना कुछ फ्लॉज दिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनिशियल स्टेजेस में है। जैसे कि कभी कभी इसमें टाइम बिताना पड़ता है, इसे एक तरह से ट्रेन करना पड़ता है कि हमको ये रिजल्ट चाहिए। सीधा सिंपल सी प्रॉम्प्ट डालकर भी वो सीधा सा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं, वो वैसा नहीं समझेगा, वो अलग समझेगा। हमारी नजर में वो प्रॉम्प्ट बिल्कुल सिंपल सी और इजी सी होगी, लाइक एडिंग फायरफ्लाई इन द सीन, बट वो उसके लिए नहीं होगी। उसको बहुत ज्यादा बताना पड़ता है कभी कभी, और सब कुछ बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता। मतलब अगर इससे बहुत ज्यादा कुछ इमेज में जनरेट करवा लो तो वो सब कुछ इतना रियलिस्टिक नहीं लगता। थोड़ा बहुत करते हैं तो लगता है रियलिस्टिकली, और इसी वजह से मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट को एक इसकी अपनी ही स्टाइलिस्टिक लुक मिल चुकी है। मतलब कंप्लीटली फोटो रियल नहीं लग रहा है, रियलिस्टिक है बट इन इट्स ओन स्टाइलिस्टिक वे। हाँ, वो बात है कि मेरे कंपोजिंग में भी कुछ फ्लॉज रह गए होंगे, बट हाँ, ये तब भी लग रहा है। एंड थर्डली, इट विल नॉट गिव यू सेम रिजल्ट इवन विद द सेम प्रॉम्प्ट्स। और इसी प्रोजेक्ट के टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक सीन के लिए अपना बैकग्राउंड पूरा रेडी कर लिया था, बट समहाउ मेरा कंप्यूटर शटडाउन हो गया और उसकी वजह से मैं इसको सेव नहीं कर पाया। बट मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे पता था मैंने क्या क्या प्रॉम्प्ट्स डाली है, तो मैंने इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से दोबारा सेम प्रॉम्प्ट्स डाली। रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट थे, मुझे वैसा वाला रिजल्ट मिला नहीं, तो मुझे दूसरे थोड़े डिजाइन के साथ जाना पड़ा।
और लास्टली ये AI मॉडल्स में क्रेडिट सिस्टम होता है, वो एक हद तक हाँ एक फ्लॉ मुझे लगता है जो है। Adobe Firefly में भी रिसेंटली अब अनाउंस कर दिया है कि इसमें भी क्रेडिट सिस्टम होगा, नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा वो भी। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज फ्लॉज AI काम करते वक्त बहुत टाइम बचाता है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, सो दैट्स ग्रेट। और ये भी है कि AI हर टाइम इवॉल्व कर रहा है, और जिस टाइम मैंने अपना एनवायरनमेंट बनाया था उससे लेके अब तक ये और भी ज्यादा इवॉल्व कर चुका होगा, तो दैट्स आल्सो ग्रेट। So I also generated this car using AI by adding prompts like military jeep, broken car. Also this sky layer is generated by AI. और अगर तुमने मेरी वीडियो देखी है तो sky layer को मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, यहाँ और यहाँ भी। So after all of this image generation, explosion compositing, fire compositing, CGI, helicopter compositing, हमारी वीडियो कुछ ऐसी बनी। So that's it for episode 3 और कल episode 4 में हम बनाने वाले हैं फ्लैश का ये blade catching scene from Zack Snyder's Justice League. So if you don't want to miss that, subscribe to the channel and be ready at 12.